दोस्तों, डॉक्टर मेहता क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत है। आज हम हमारी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज चल रही है उसमें सीरीज 20 के अंदर हम फिजिक्स के थर्मोडायनामिक्स के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये जो सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है वो सेकंड ग्रेड साइंस, लैब असिस्टेंट, फर्स्ट ग्रेड सभी स्टूडेंट के लिए है, जो हमारी लास्ट 20 डेज से चल रही है। एवरीडे आपको फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस तरह से आपको क्वेश्चंस डिस्कशन मिलते हैं। ओके, तो आज हम बोलो थर्मोडायनामिक्स की सीरीज 20 का डिस्कशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी निर्भर करती है। तो पहला है वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, ऑल ऑफ देम, नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो इंटरनल एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी ओके, जो डेल्टा ई होती है, उसके लिए आपको दो बातें पता होनी चाहिए। फॉर आइडियल गैस, ठीक है, आइडियल गैस ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ओनली डिपेंड ऑन, मैंने कहा टेम्परेचर, ओके। और जो आपकी रियल गैस होती है, बोलो फॉर रियल गैस वास्तविक गैस के लिए डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड, मैंने कहा इंटर मोलिकुलर अट्रैक्शन, ओके। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर हमें आइडियल गैस का पूछा है तो उसकी ओनली टेम्परेचर ही आंसर होगा, यानी क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर बी होगा। जब प्रक्रम की कोई श्रृंखला निकाय के अंत में आती है और वह अपने प्रारंभिक अवस्था में पुनः आ जाती है, तो ऐसा कौन से प्रोसेस में होता है? साइक्लिक प्रोसेस में होगा, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है, सपोज दैट ये ए से प्रोसेस चालू हुआ, बी, बोलो सी, डी और फिर वापस ए, तो इस बोलो ये किसको शो करता है? साइक्लिक प्रोसेस को। क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड आया, समझ में आया होगा। एक अच्छी तरह से बंद थर्मस फ्लास्क में कुछ बर्फ के टुकड़े हैं, ये किसका एग्जाम्पल है? तो आपको पता होना चाहिए थर्मस जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल होता है। आप अगर किसी थर्मस के अंदर हॉट वाटर रखेंगे तो हॉट ही रहेगा और कोल्ड वाटर रखेंगे तो कोल्ड ही रहेगा, क्योंकि जो थर्मस होता है वो आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल होता है। और आइसोलेटेड के अंदर की वॉल कैसी होती है? इंसुलेटर होती है। क्या होती है? इंसुलेटर। क्लियर? तो ये आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, विल्की तंत्र, जिसमें आपके सराउंडिंग और बोलो वातावरण, परिवेश, ओके, और सिस्टम में से बोलो मास, एनर्जी, किसी का भी एक्सचेंज नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का होगा आइसोलेटेड। आपको पूछा एंथैल्पी के संबंध में गलत कथन का चुनाव कीजिए। रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछा है। ये एक अवस्था फलन राशि है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डेल्टा एच इसीलिए इनको रखते हैं। ये एक संघन गुण है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जबकि ये तो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है। बोलो उसके बाद परिवर्तन के उपयोग में लाए गए पद, यानी रॉन्ग पूछा है तो बी रॉन्ग हो गया। फिर भी एक चेक करे प्रति स्वतंत्र होती है, बिल्कुल ये अवस्था फलन पद पर निर्भर नहीं करेगी। इसका मान मूल निकाय में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बोलो ये एक, मैंने कहा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो डिपेंड, ठीक है, ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ, बोलो मैंने कहा सब्सटेंस, ओके, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा तो बी इज रॉन्ग, बिकॉज इंटेंसिव की जगह एक्सटेंसिव आएगा। उसके बाद है एक समआयतनिक, ध्यान रखना समआयतनिक को क्या कहता है? आइसोकोरिक। इनमें से क्या शून्य होता है? तो दोस्तों हम जानते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस जो होता है उसमें क्या होता है कि वॉल्यूम क्या रहता है? कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो डेल्टा वी क्या होगा? 0। W बराबर P इंटू डेल्टा वी, इसलिए वर्क भी क्या होगा? 0। तो इसका मतलब हमें ऑप्शन डेल्टा P नहीं होगा, डेल्टा वी बिल्कुल होगा, क्योंकि वर्क तो 0 होता ही है और चेंज ऑफ वॉल्यूम भी क्या होता है? 0। क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आया होगा। उसके बाद है
एक समआयतनी प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि। बोलो आपको पता होना चाहिए आइसो, बोलो समआयतनिक है तो Q इजिकल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू होता है। और आइसो मैंने कहा कोरिक, आइसो कोरिक में W क्या होता है 0। इसका मतलब जो दी गई अवशोषित ऊष्मा है ओके वो पूरी की पूरी किस में चेंज हो जाएगी, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन में। तो इसका मतलब वो अवशोषित ऊष्मा के बराबर बिल्कुल सही है। 6 उत्सर्जित ऊष्मा के नहीं होगा, दिए गए कार्य के बराबर नहीं होगा, कार्य 0 होता है। कार्य अवशोषित ऊष्मा के योग के बराबर होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा बोलो ए। आंतरिक ऊर्जा उदाहरण है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि थर्मोडायनामिक्स में एक होती है पथ फलन, ठीक है, राशियाँ, पथ फलन राशियाँ, और एक होती है अवस्था फलन राशियाँ, ठीक है, अवस्था फलन राशियाँ। जो पथ फलन राशियाँ होती है उन्हें पाथ फंक्शन क्वांटिटीज कहते हैं, पाथ फंक्शन ओके क्वांटिटीज। और मैंने कहा क्वांटिटी ओके, और उसके बाद मैंने कहा ये क्या होती है स्टेट फंक्शन ओके, स्टेट फंक्शन। तो पाथ फंक्शन तो थर्मोडायनामिक्स में 2 ही होती है, एक वर्क ठीक है और एक हीट। कार्य और उष्मा ये 2 ही ऐसी होती है जो पथ फलन राशियाँ हैं, बाकी सब अवस्था फलन राशियाँ हैं। चाहे आप एंथैल्पी बोलो ओके, चाहे आप एंट्रोपी बोलो, एंट्रोपी बोलो, चाहे इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ठीक है बोलो, चाहे गिब्स एनर्जी, ऑल आर बोलो स्टेट फंक्शन क्वांटिटीज। तो आपसे पूछा आंतरिक ऊर्जा क्या है, डेफिनेटली अवस्था फलन राशि है, तो क्या होगा बोलो बी इज करेक्ट आंसर, पथ फलन नहीं होगा। उसके बाद ऐसी क्रिया जिसमें तंत्र द्वारा न तो उष्मा ली जाती है नहीं दी जाती है, ऐसी जब भी बात होती है तो एडियाबेटिक के अलावा कोई आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि एडियाबेटिक की वॉल इंसुलेटर होती है, ना उससे कोई उष्मा आ सकती है ना ही जा सकती है। क्लियर। उसका गतिकी में से कौन सा संघन गुण नहीं है। अगर आपको इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है पूछा है तो विस्तृण गुण पूछा है, और विस्तृण गुण अगर आपको ढूंढना है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ढूंढनी है तो क्या होगा बोलो, जो पदार्थ की मात्रा पे निर्भर करती है, जो पदार्थ की मात्रा ठीक है पर निर्भर करती हो वो सब गुण आएंगे। तो हमने देखा पहला प्रेशर इंटेंसिव, डेंसिटी इंटेंसिव, टेम्परेचर इंटेंसिव, और वॉल्यूम क्या होगा एक्सटेंसिव, क्योंकि इसके एग्जाम्पल ही क्या होते हैं, मास होता है, वॉल्यूम होता है, मोल होते हैं। क्लियर। उसके बाद एंथैल्पी होता है, एंट्रोपी होता है, बोलो गिब्स एनर्जी होता है, इंटरनल एनर्जी होता है, एटसेट्रा। ऑल आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर। जबकि इंटेंसिव की बात करें, इंटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करें तो आपको मैंने कहा बोलो गहन गुण का मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर। तो आप ये ध्यान रखो कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी में ट्रिक क्या है, आई मतलब इनडिपेंडेंट, ठीक है, क्या लिख रहा हूँ मैं बोलो, मैंने कहा डिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ऑफ मैंने कहा अमाउंट ठीक है ऑफ सब्सटेंस, जिसकी पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता हो, चाहे वो एग्जाम्पल में मेल्टिंग पॉइंट हो, चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो, चाहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, चाहे डेंसिटी हो, चाहे आपका मैंने कहा स्पेसिफिक हीट हो, चाहे लेटेंट हीट हो ओके, चाहे टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, ऑल आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो हमें यहाँ पर पूछा नॉट इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, वॉल्यूम क्या होगा करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा एक अवस्था फलन नहीं है, इसका मतलब है पथ फलन पूछा है तो एंट्रोपी अवस्था फलन है, गिब्स एनर्जी अवस्था फलन है, एंथैल्पी बल आपको पता होना चाहिए, Q यानी हीट और W यानी वर्क, ये 2 क्या होते हैं बोलो पथ फलन राशियाँ होती है। क्या होती है पथ फलन राशियाँ। आपको पूछा कौन सी अवस्था फलन नहीं है, इसका मतलब पथ फलन पूछा है तो क्या हो जाएगा हीट इज करेक्ट आंसर। दोस्तों इस तरह से हमने
बोलो कुछ 10 क्वेश्चन डिस्कस किए जो सारे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के थे, बट उनसे अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। ये सीरीज हमें आज 20 हमने डिस्कस किया है, इससे पहले हम बोलो 19 डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई अभी जुड़ा है तो डॉक्टर मेहता क्लासेस की यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सिक्वेंसली सारी मिल जाएगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक, इसी तरह से जुड़ते रहें और पढ़ते रहें।